विनोद नाम का एक मछुआरा सीतारामपुर गांव में रहता था। वो मछली पकड़ने में बहुत ही माहिर था, इसलिए गांव में अगर किसी का तालाब से कोई मछली पकड़ना हो तो वो विनोद को बुलाते थे और वो सारी मछलियां एक बार में ही पकड़ लेता था। समंदर के किनारे उनका गांव था और उसका काम था रोज समंदर में जाना और मछलियां लाके बाजार में बेचना। इससे वो बहुत ही अच्छी कमाई करता था। एक बार रोज की तरह वो समंदर में अपना नौका लेके चला गया और मछली पकड़ने के लिए सारी तैयारियां कर ली थी। उसके जाल, उसकी सारी सामाने। इस बार मछली पकड़ते हुए वो किनारे से बहुत दूर चला गया और उस दिन उसको इतनी सारी मछलियां मिली, उसकी नौका पूरा मछलियों से भर गई और कहीं पर जगह भी नहीं था। वो बहुत ही खुश हुआ। अरे आज तो मेरी कमाई बहुत ही ज्यादा होगी, इतनी सारी मछलियां मैंने पकड़ लिया। नहीं, अभी मुझे घर वापस जाना है, बहुत हो गया और शाम भी होने वाली है। ये कह के उसने अपने नौका को किनारे की ओर मोड़ लिया। ये गुनगुनाते हुए वो नौका चला रहा था। थोड़ी देर के बाद उसको किनारा भी दिखने लगा। अरे आज तो मैं बहुत ही जल्दी पहुंच गया किनारे में। किनारे को देखते हुए वो आ ही रहा था कि तभी एक भयानक सा तूफान उसके पीछे से समंदर में उठने लगा। वो किनारे में पहुंचने ही वाला था, तभी वो तूफान इतनी जोर से आया कि उसके नौका और वो उस तूफान में कहीं खो गए। हे भगवान, ये क्या हुआ? ये कहां से आया इतनी बड़ी तूफान? समंदर में चारों ओर तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, ये अचानक से कहां से आया ये तूफान? हे भगवान, इतनी जोरों की तूफान, मैं कैसे बचूं? मुझे तो नहीं लगता आज मैं बच पाऊंगा। अब मैं क्या करूं? हे भगवान। उसका नौका तूफान में कभी पानी में डूब जाता था तो कभी ऊपर आ जाता था। ऐसे करके बहुत ही मुसीबतें उसको आई। वो सारे मुसीबतों को सामना करके तूफान के साथ वो लड़ता रहा, क्योंकि वो समुद्र में जा जाके उसको सब कुछ पता था। तूफान को कैसे मुकाबला किया जाए, तूफान का सामना बड़ी ही साहस से कर रहा था। कुछ देर के बाद तूफान थम गई और विनोद बीच समंदर में आ गया था। उसको कहीं पर भी किनारा नजर नहीं आ रहा था। हे भगवान, आज मैं कहाँ फंस गया? अब मैं कैसे पता लगाऊं कहाँ पर किनारा है? कैसे मैं घर वापस जाऊं? ऐसे करके जिस भी दिशा में अपने नौका को लेने लगा, वहाँ पर किनारा नहीं था। किनारा उसको कहीं नहीं मिला। ऐसे ही वो समंदर में भटकता रहा। उसको जोरों की भूख भी लगी और नौका में जितने भी खाने के सामान थे वो सारे खत्म हो गए थे। पानी भी पीने के लिए नहीं था। इसी तरह उसका 2-3 दिन बीत गए। तब तक उसको कोई भी किनारा नहीं मिल रहा था। बिना खाए पिए उसके शरीर में ताकत ही नहीं थी। कैसे वो मछली पकड़ेगा? वो उठ के खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। फिर भी वो हिम्मत जुटाए नौका को चलाते हुए आगे की ओर जा रहा था। बहुत ही निराश हो गया था विनोद। हे भगवान, ये किस दिशा में मुझे डाला? मैं अब क्या करूं? अभी तो मुझे कोई भी उम्मीद नहीं लग रहा है। मैं किनारे तक पहुंचूंगा, मेरे घर जाऊंगा। मैं इसी तरह छटपटाते हुए बीच समंदर में अपना दम तोड़ दूंगा। इसी तरह कहते हुए वो नौका चला रहा था। तभी दूर से उसे कुछ दिखाई दिया। जब वो बहुत ही गौर करके देखा
कुछ नारियल पानी में तैर रहे थे और उसके नौका के पास धीरे धीरे एक एक करके बहुत सारे नारियल लाने लगे और आसमान में कई सारे चिड़िया भी उड़ने लगी। जैसे ही वो ये सब देखा वो बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि उसे पता लग गया यहीं आसपास कुछ किनारा है। तो वो उसी दिशा की ओर अपने नौका को चलाने लगा। नौका चलाते चलाते उसको किनारा दिखने लगा और वो इतना खुश हुआ को लगा कि जैसे उसके शरीर में बहुत ही ताकत आ गई है। वो अपने नौका को भगाते हुए ले चला और किनारे में जैसे ही पहुंचा देखा चारों ओर पेड़ ही पेड़ हैं, मगर वो एक छोटा सा द्वीप था। वो उसके अंदर जैसे ही जाने लगा तभी थोड़ी दूर उसको एक घर दिखाई दिया। उस घर के अंदर से एक आदमी निकला। वो इतने दिनों के बाद एक आदमी को देखे बहुत ही रो पड़ा और उसको सारी दर्द, सारी दुख, सारी घटनाएं बताई। कैसे तूफान में वो फंस गया, कैसे अपने जगह से वो अलग हो गया, कैसे किनारे में पहुंचते पहुंचते उसका नौका कहीं खो गया। इसी तरह उस आदमी की सहायता से वो अपने गांव, अपने घर में पहुंच गया और अपने परिवार से मिलके बहुत ही खुश हुआ। सारी बातें बताई और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगा। इसी तरह उसको एक नई जन्म मिल गई। आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी बहुत ही जल्दी आने वाली है।